Hello students, good evening students. So welcome you all in the next class, class 10th का ये हम next पढ़ेंगे decomposition reaction. ठीक है, तो just एक recap हो जाए क्या क्या पढ़े थे उस दिन, what we have studied that day. हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले ये पढ़ा था. ठीक है, उसमें व्हाट आर द चेंजेस इवॉल्व दैट वी हैव स्टडीड. देन वी हैव स्टडीड द टाइप ऑफ रिएक्शन. देन वी हैव डन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है वो देखे थे, फिर उसको बैलेंस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो जस्ट लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ दैट. ठीक है, तो ये हमने टाइप ऑफ पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है दैट वी हैव सीन. क्या क्या चेंजेस इवॉल्व हुए, सम प्रेसिपिटेट, सम इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, वी ऑल हैव डिस्कस्ड. ठीक है, फिर हमने ये केमिकल रिएक्शन के कुछ चेंजेस देखे थे. मैंने ये तुमको बताया था कि कहाँ केमिकल चेंज हो रहा है. देन ये तो कुछ चेंजेस इन्वॉल्व जो भी है चेंजेस हो रहे हैं वही बता रहा है. ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर रिएक्शन का कलर चेंज होगा, कुछ यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ चेंज होगा, हीट निकलेगा. ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है, दैट वी हैव स्टडीड. ठीक है, ये सिंबल्स हैं. ठीक है, एक्वस है, लिक्विड है, गैस है, ईल्ड मतलब एरो है. दीज ऑल वी हैव डिस्कस दैट डे. ठीक है, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देन वी हैव सीन सम रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था. फर्स्ट टाइप वी हैव डिस्कस्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसमें कुछ एग्जांपल्स किए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया था. उसके बाद मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाए थे. इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमने किया था और बैलेंस किया था. ठीक है, तो ये सब हमने उस दिन पढ़ा था स्टूडेंट्स. तो दिस इज़ अ क्विक रिकैप ऑफ दैट. आई होप यू हैव बैलेंस्ड इट. ओके, अब आपने ये पढ़ा होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अंडरस्टूड? इफ़ यू वांट टू means you have to be very quick in balancing. Okay, so please do along with me. अब यहाँ पे CaCO3 हमने लिखा था स्टूडेंट, पर एक और चीज़ हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, H2O. ठीक है, H2O. उस दिन क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो ये लास्ट वाला रिएक्शन मैंने बोला था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, इसको करते हैं. ठीक है, पर यहाँ पर आई थिंक H2O नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन. इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार. कैल्शियम इज़ 1, देन ऑक्सीजन इज़ यहाँ पर कितना है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2. 2 + 2 स्टूडेंट्स, दिस इज़ 4. ओके, नाउ इफ़ यू विल सी दिस, यहाँ पर कितना है, कार्बन इज़ 1. देन ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, यहाँ 2 और यहाँ 2. 2 + 2 4. ओके, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न. ठीक है, तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया स्टूडेंट, H हो गया. ठीक है, और कुछ बचा है? नहीं बचा है. H भी तो मुझे, हाँ H तो लिखना है. H इज़ 2. ओके, यहाँ पर देख लेते हैं. कैल्शियम इज़ 1. ठीक है, कार्बन इज़ ऑल्सो 1. ऑक्सीजन इज़ यहाँ 3. पहले बैलेंस नहीं होता अगर H2O नहीं इवॉल्व करेंगे तो. H2O विल ऑल्सो इवॉल्व. ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में. वो तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में. मैंने क्या बोला था कि व्हेन यू विल पुट वाइट वॉश फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव पुट इट मीन्स ऑन द वॉल, यू हैव पुट इट एंड देन you will leave it. So from the atmosphere it will take the CO2 and it will turn into milky white substance, that is calcium carbonate. तो calcium carbonate जो होगा उसके साथ कुछ water vapors भी निकलेंगे, that will escape into the atmosphere after some time, और हमको एकदम वाइट कलर की दीवार नज़र आएगी. अंडरस्टूड? दैट इज़ अवर मीन्स दैट इज़ द चेंज. ओके, तो यहाँ पे H2O लिख के इसको बैलेंस करेंगे तो देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं. ओके, ऑक्सीजन इज़ कितना हुआ, 3 + 1. दिस इज़ ऑल्सो 4. ओके, ऑक्सीजन इज़ 3 + 1. आई थिंक यू कैन सी दिस. यहाँ मैं लिख देती हूँ थोड़ा.
calcium, then oxygen is how much? Here 3, here 1, 3 plus 1 that is 4, then C is 1, then H is यहाँ पर 2. Okay students, so everything is balanced. Now we will do the next reaction, that is decomposition reaction. Okay, that is decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होता है students? Decomposition reaction मतलब डिकम्पोज होना, टूटना. ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे. आई टोल्ड यू कॉम्बिनेशन में वी हैव लर्न टू कंबाइन. क्या पढ़े थे हम? टू कंबाइन. ठीक है, टू कंबाइन. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? टू डीकम्पोज. यहाँ पर होगा टू डीकम्पोज. अंडरस्टूड? डीकम्पोज मतलब टूटना, टू ब्रेक डाउन या टू स्प्लिट. ओके, there two substance combine to form a new substance. This is just opposite of that. Here one substance is breaking down into two or more simpler substance. two भी हो सकते हैं, two से ज़्यादा भी हो सकते हैं. that will be a simple substance. okay, तो one substance will break down into two or more substance. अब इसका definition देखते हैं students. Decomposition reaction involve a single compound breaking down into two or more products by the action of heat, light और electricity. ठीक है, heat, light and electricity. तो we can denote it like this student. कैसे कैसे हो सकता है decomposition reaction? एक हो सकता है thermal, we can say thermal. okay, then second one we can say thermal decomposition मतलब heat के presence में. understood? heat. if we will heat it on the gas burner we can heat, so that is a thermal decomposition. okay, then next हो सकता है electrical decomposition. electrical from the name itself, electricity. क्या होता है? it is electricity. okay students, and third decomposition is in the presence of light. ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. व्हाट वी कॉल इट? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक होता है फोटॉन्स या लाइट के प्रेजेंस में. फोटॉन्स लिख सकते हैं या फिर हम सिंपली लिख देते हैं लाइट के प्रेजेंस में. अंडरस्टूड? दैट कैन बी सनलाइट ऑल्सो. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन पॉसिबल हैं. या तो उसको सिंपली हीट कर दो, या तो उसको इलेक्ट्रिसिटी दो, या तो उसको सनलाइट के नीचे रख दो या किसी हैवी सोर्स ऑफ लाइट के नीचे रख दो. ठीक है, दैट विल बी डिकम्पोजिशन. उसको किसी भी तरीके से टेम्परेचर मिलना चाहिए, हीट मिलना चाहिए. जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा वो कंपाउंड टूटना शुरू हो जाएगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, तो ये एक हम फ्लो चार्ट की तरह बना लेंगे डिकम्पोजिशन को 3 पार्ट्स में, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटोलिटिक. ठीक है, थर्मल जो होगा वो हीट के प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिकल जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, और फोटोलिटिक जो होगा वो सनलाइट, फोटॉन्स या लाइट के प्रेजेंस में हम लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स हैं. यहाँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम CaCO3 को यहाँ पर CaO और CO2 में तोड़ रहा है. ठीक है, ऐसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी कर सकते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ ऑल्सो, वो भी हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O. वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की रिएक्शन कैसे होगा. ठीक है, वो धीरे धीरे हम आगे देखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल. यहाँ पर FeSO4 का डिकम्पोजिशन किया गया है. FeSO4 कैसा होता है स्टूडेंट्स? FeSO4 जो है एक ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आपको एक कंपाउंड मिलता है. ठीक है, क्रिस्टल होते हैं ये. क्या होते हैं? क्रिस्टल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है. जब इसको हीट करते हैं हम तो ये क्या हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड. ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. फेरिक ऑक्साइड Fe2O3
और SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है FeSO4। जब इसको हीट करते हैं तो हम इसे डेल्टा से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। Fe2O3 को वी कैन कॉल इट फेरिक ऑक्साइड। व्हाट वी कैन कॉल इट? फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पे इसको बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और इसको बोलते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, और इसको क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। ओके, अब ये जो स्टूडेंट एक हमको, जब मैं बैलेंस करवाऊँगी इसको, एक चीज़ और बताऊँगी कि ये जो है ना, ये एक्चुअली एनहाइड्रस है। रिएक्शन 3 स्टेप में है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, चलो हम कर लेंगे। ये एक स्टेप में रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्शन को अगर 3 स्टेप में करेंगे तो हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अ जनरल रिएक्शन विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो। दिस इज़ टेलिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ हैपनिंग। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है स्टूडेंट्स। जब इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये वाइट में टर्न होता है। पहले कैसे होता है? पहले वाइट में टर्न होता है, उसके बाद फर्दर स्ट्रांगली जब हीट करते हैं तब ये ब्राउन कलर का हो जाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले एक्चुअली ये कैसा रहता है मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो रहता है ना स्टूडेंट, ये है FeSO4.7H2O। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, हाँ, वहाँ पे ग्रीन ही रहेगा, लेकिन एनहाइड्रस नहीं है, मतलब यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, इसीलिए 7H2 होता है। धीरे धीरे ये वाइटिश रिएक्शन एक स्टेप में एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया है कि हीट करेंगे तो क्या होगा, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में 2-3 स्टेप में पूछे जा सकते हैं। बट अगर एक स्टेप में पूछ रहा है तो यू विल बी राइटिंग द रिएक्शन डायरेक्टली ओनली। आप डायरेक्ट ही लिखेंगे, मैं डायरेक्ट भी बता दूंगी और उसको 3 स्टेप में भी बता दूंगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये जो है FeSO4.7H2O है, ये ग्रीन कलर का। अब इसको जब हम हीट करेंगे स्टूडेंट, तो हम थोड़ा हीट कर रहे हैं तो इसमें से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है स्टूडेंट्स, किसी भी क्रिस्टल में उसके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मौजूद वाटर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, जो ऑलरेडी क्रिस्टल्स में होते हैं उसको एक शेप देते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्रिस्टल को क्या करते हैं? एक शेप देते हैं। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर आ जाएंगे और इसका शेप कहीं ना कहीं डिफॉर्म कर देंगे। पहले कैसा दिखता था? बिल्कुल क्रिस्टलाइन। यहाँ पर शेप देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा फेड हो गया है। मैंने जब पीपीटी बनाया था तो क्रॉप करने की कोशिश की थी, तो दैट्स व्हाई इट हैपेंड, बट ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको कैसा क्रिस्टल दिख रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल ही यहाँ पे ग्रीन है। ये FeSO4.7H2O है। बुक में हमारा 7H2O नहीं लिख रहा है, वो डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर रहा है। कोई बात नहीं, 10th क्लास के लिए दैट इज़ ओके। ठीक है, पर हम दोनों लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिस इज़ फेरस सल्फेट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हेप्टाहाइड्रेट या फेरस सल्फेट, यू कैन कॉल इट नाउ फॉर नाउ। ठीक है, ये एनहाइड्रस यहाँ पर, अब यहाँ पे इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स है, इसमें हाइड्रेटेड है ये क्रिस्टल, ये तो हाइड्रेटेड है। ठीक है, अब इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स जब निकल जाएंगे, तब यहाँ पर ये पानी के जब मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे निकल जाएंगे तो ये जो है यहाँ पे अभी ये हाइड्रेटेड है। ठीक है, ये हाइड्रेटेड है। अब इसमें से जब पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे थोड़ा हीट करने पे, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा? आफ्टर लिटिल हीटिंग व्हाट विल हैपन? द green color crystal will convert into white color crystal. Now this is anhydrous. We can write in short ANH लिख सकते हैं, anhydrous
SO4. नाउ इट डोंट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल निकल चुका है, तो ये कैसा है, वाइट पाउडर और एमॉर्फस FeSO4 बन गया है लॉस ऑफ वाटर से, ठीक है, वाइट पाउडरी सा बन गया है, अंडरस्टूड। यहाँ पे इसने अपना ग्रीन कलर लूज़ कर दिया है, अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब ये ग्रीन कलर लूज़ करने के बाद आफ्टर सम टाइम हम इसको और हीट करेंगे, इफ़ वी विल हीट इट मोर स्ट्रांगली, तो ये क्या होगा, ये थर्ड स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ नाउ आवर Fe2O3, दिस इज़ आवर Fe2O3, दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज़ अ ब्राउन कलर, ब्लैकिश ब्राउन टाइप का सब्सटेंस हो जाता है, अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो इसमें से गैसेस भी आती है, कुछ गैसेस आपको दिख रही होगी यहाँ पर, कुछ गैसेस आती है इस तरह से, आप अगर स्मेल करोगे, हाँ, तो अजीब सी स्मेल आएगी, जैसे माचिस जलने की स्मेल आती है, कुछ बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आती है, इवन रॉटन एग जैसी भी स्मेल आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो दैट गैसेस आर SO2 प्लस SO3, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आई विल टेल यू क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछा जाता है, अंडरस्टूड। तो दिस इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। NCERT में एक ही स्टेप में रिएक्शन है, ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही तरह से रिएक्शन पूछा जाता है, बट स्टिल 2-3 स्टेप में मैं आपको रिएक्शन बता दूंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द होल रिएक्शन, ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हुई याद रखना, FeSO4 7H2O जो हुआ पहले मतलब इफ़ वी विल हीट इट, क्या हुआ, वो वाइट कलर में टर्न हुआ, वाइट कलर से ग्रीन से वाइट हुआ, वाइट से फिर और स्ट्रांगली हीट किए, तो ये क्या हो गया, Fe2O3 बन गया, अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो दिस इज़ द प्रोसेस, ओके। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो वी कैन राइट इट, ऑन माइल्ड हीटिंग क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट गिव्स अप वाटर मॉलिक्यूल्स of crystallization and form anhydrous ferrous sulfate. This is green color crystals, ठीक है, this is your hydrated, we call it hydrated, it has the water of crystallization. Now this is anhydrous, this is anhydrous, this ferrous sulfate is anhydrous, थोड़ा हीट करेंगे तो ये 7H2O बाहर हो जाएगा, अंडरस्टूड। दिस इज़ वाइट अमॉर्फस पाउडरी सब्सटेंस, दिस इज़ एनहाइड्रस। देन इसको फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीटिंग ऑन स्ट्रांगली heating, this will convert into what, Fe2O3 plus SO2 plus SO3. If you want to write the state, this is solid, this is gaseous, and this is also gaseous, okay students. So this is the complete reaction. On strong heating, anhydrous ferrous sulfate produces ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So this is our reaction. In the book it is directly given as, अगर हम 3 स्टेप में रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले this is step number 1, okay, and then this is step number 1 will give this reaction, then step number 2 or 2 step we can also say FeSO4, ये एनहाइड्रस वाला ले लेते हैं, कौन सा, वाइट कलर, वाइट, okay, and then this will convert into Fe2O3, this is solid, this is brown plus SO2 plus SO3, okay. This is ferric oxide, this is your ferric oxide. So you can say 2-step reaction also, okay. Okay student, this is the reaction. If in the book it is given like this, आपके बुक में अगर आपको एक ही स्टेप में सब कुछ लिखने बोले तो वो कैसे लिखेंगे, that also we will see. यहाँ पर हम ये स्टेप और ये स्टेप, मतलब this is step number 1 and this is step number 2 I say, or I have written 1 up to here and then 2 up to, I have written 2 here, so we can write like this, okay. Okay students, now come to the next reaction. Okay, now students, what we will do some more reactions which is already in there in your NCERT book, as well as it is asked in board exams also, okay. So first we will
do those reaction, then we will jump to the next. Okay, and then we will balance also. इसको बैलेंस करना भी अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है. हम लोगों ने बस इतना डिस्कस किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या और इसके कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं. अच्छा, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है स्टूडेंट? दिस इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. द रिएक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड इज़ अ काइंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ ये. ठीक है स्टूडेंट. तो अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी है, एंड देन वी विल साइमल्टेनियसली बैलेंस दोज रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स डू. फर्स्ट ये FeSO4 वाला तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे. यू कैन डू ईजीली. ओके, FeSO4 आपकी बुक में जो है वो मैं पहले करा रही हूँ. FeSO4 gives, this is simply decomposition, thermal decomposition. If you want to write, you can write thermal decomposition. ओके, या फिर यहाँ पर अगर हीट लिखना चाहो ट्रायंगल के बदले तो वो भी लिख सकते हो. दैट इज़ योर चॉइस. ओके, नाउ वी विल बैलेंस इट. ये बोलेगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, पता है किस तरह से पूछता है? अ ग्रीन कलर कंपाउंड when heated strongly, डायरेक्ट आपको दे देगा, when heated strongly forms a brown color compound. यहाँ पे a green color compound A बोल देगा. when heated strongly forms a brown color compound B with the evolution of some gases C and D which smells like burning sulfur and rotten egg, which smells like burning sulfur and rotten egg. Write balanced chemical equation. Identify compound A, B, C and D. ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पर हमको 4 स्टेप में रिएक्शन करना होगा स्टूडेंट. तो डायरेक्टली कर सकते हैं. FeSO4 गिव्स, आपको बोला गया है आपकी बुक में जो यहीं पर लिखा हुआ है ग्रीन, यहाँ पर एनहाइड्रस लिया नहीं है, पहले हाइड्रेटेड फिर एनहाइड्रस नहीं किया, इसी को ले लिया है, एंड ग्रीन इट इज़ रिटन. तो आपकी इच्छा है, यू कैन डू इन 1 स्टेप, यू कैन डू इन 2 स्टेप. ठीक है, जिसको लगता है कि हाँ मुझे ज़्यादा याद होगा, दे कैन डू इन 1 स्टेप ऑल्सो, 2 स्टेप ऑल्सो, एंड दोज हु कैन रिमेंबर इन 1 स्टेप आप एक ही स्टेप में कर दीजिए. यहाँ पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. यहाँ पर आप स्टेट लिखना चाहें स्टेट लिख देते हैं, सॉलिड सॉलिड गैस गैस. ठीक है, एरो देना चाहते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू. यहाँ पे वी हैव टू राइट, कंपाउंड का नाम लिखना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट. फेरस सल्फेट. ओके, देन दिस इज फेरिक ऑक्साइड, then this is sulfur dioxide and this is sulfur trioxide. Okay student, now we have to balance it also. If we will balance it like this, let's balance this. यहाँ पर आप देखोगे Fe तो 1 ही है, S1 है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन इफ़ यू हैव रिटन, ठीक है, इट्स ओके. कैन आई रब द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नाउ Fe is 1, S is 1,
oxygen is 4. Here Fe is 2, oxygen is 3 4 5 6 7 8. ऑक्सीजन तो 8 है, 3 2 5 3 8. अगर आप उसको बाइफरकेट करना चाहते हो तो लिख सकते हो 3 2 5 3. हाँ, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर S लिख लेते हैं. S क्या है? 2. ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, S तो 2 है, यहाँ पर भी S 1 है, सॉरी. अगर यहाँ पे LHS में आ जाए, LHS में इफ़ वी विल मेक इट 2, देन बहुत सारी चीज़ हमारी सॉल्व हो जाती है. ये 2 हो जाता है, ये भी 2 हो जाता है, ठीक है. और S हो ऑक्सीजन हो जाता है 4 × 2 दैट इज़ 8. ओके स्टूडेंट्स. अब राइट हैंड साइड में एवरीथिंग इज़ बैलेंस और नथिंग टू डू. ये हमारा बैलेंस हो चुका है. तो यही रिएक्शन एग्ज़ाम में आता है ज़्यादातर. अंडरस्टूड स्टूडेंट. अगर आपको पूछा जाता है रिएक्शन 2 स्टेप में अगर आप करिए कि पहले तो एनहाइड्रस बनेगा, FeSO4 7H2O होता है एक्चुअली, ठीक है. दैट विल, दिस इज़ हाइड्रेटेड, ये ग्रीन है. नाउ दिस विल कन्वर्ट, थोड़ी हीट करते हैं तो पहले ये FeSO4 अपना 7H2O लूज़ करता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट. नाउ दिस विल बी ANH, एनहाइड्रेटेड बनता है. दिस इज़ वाइट इन कलर. देन FeSO4 जो वाइट कलर का होता है, दैट विल, व्हेन वी विल हीट इट मोर स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तब ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 प्लस H2O, सॉरी, प्लस SO2 प्लस SO3 में. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं. पर यहाँ पर हर जगह, हर बुक में मैं देखती हूँ डायरेक्ट ही लिख देता है, उसको डायरेक्ट ही लिख देता है कि FeSO4 ये ग्रीन कलर का है तो क्या हुआ, ठीक है. तो आप भी वैसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. इसको अगर ग्रीन लिख रहा है बुक में तो वो एनहाइड्रस नहीं, हाइड्रेटेड ही ले रहा है, समझ लो. हाँ, पर H2O नहीं लगाता, ठीक है, H2O नहीं लगाता. तो अगर मान लो रिएक्शन कभी भी, मैंने ये 2 तरीके बोले, ये 2 तरीके ही आप, ये सिंपल आप याद रखिए, ठीक है. अब आपको मान लीजिए रिएक्शन आया स्टूडेंट, अगर आपको कोई रिएक्शन आता है, पूरा का पूरा ओवरऑल सब कुछ लिखना है, तो कहीं कहीं ऐसा भी रिएक्शन बैलेंस करके दिया रहता है. मैं इसको जस्ट 2 मिनट के लिए, आई एम जस्ट रबिंग दिस. ये डायरेक्टली आपको जैसे दिया है वैसा दिया है. यहाँ पर मान लीजिए इट इज़ गिवन एज 7H2O और यहाँ पे बुक में लिखा है ग्रीन. ऐसा कोई रिएक्शन दिया एग्ज़ाम में, डिपेंड करता है, हो सकता है ऐसा ना दे, NCERT में कहीं ये लिखा नहीं हुआ है. फिर भी अगर ऐसा लिखे, एक्चुअली यही होता है. एक्चुअली ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. पहले इसने 7H2O खोया, उसके बाद इसने लास्ट में सब कुछ खो दिया. Fe2 मतलब 7H2O खोने के बाद जो एनहाइड्रस बनता है वाइट कलर का, वो होता है Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ठीक है. लेकिन बुक में डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे लिख देता है. कभी कभी ग्रीन में 7H2O नहीं लगाता, डायरेक्ट लिखता है. हम भी वैसे ही लिखे हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने करा दिया है आपको कि अगर कभी आपको ऐसा बाइफर्केशन दे तो आपको क्या करना है. अगर नहीं होता है तो एक स्टेप में रिएक्शन पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर होता है तो सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो समझ के आप बैलेंस कीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पर अगर रिएक्शन ऐसे लिखता है 7H2O ग्रीन और बीच वाला स्टेप खा जाता है, जैसे वाइट वाला नहीं दे रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू हीट कर दिया, मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे स्ट्रांगली हीट कर दिए, तो ये डायरेक्टली यही होगा. कब एनहाइड्रस में बदलेगा, कब एनहाइड्रस से Fe2O3 बन जाएगा, दैट वी कैन नेवर नो, ठीक है. तो एट दैट टाइम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 14H2O लगा सकते हैं आप, ठीक है. दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी बैलेंस, तो द होल रिएक्शन विल बी बैलेंस. ये हमारा सारा का सारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स.
वही चीज़ें हुई यहाँ पे, बस ये अगर ऐसा दे दिया तो मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई आपको। मैंने बोला कि सिंपल बुक में जैसा है वैसा करना है, तो बिल्कुल ये करना, कोई दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी ये वाला रिएक्शन पूछेगा और बोलेगा कि ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बनाइए, तो हमको ये करना है। और फिर बोलेगा कि अब इससे और अगर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो हम ये बनाएंगे, ये वाला एनहाइड्रस से ये वाला बनाएंगे। और अगर सीधा ग्रीन से, मतलब ये हाइड्रेटेड है और इससे सीधा फेरिक ऑक्साइड बनाना है, तो हम ये बनाएं। ठीक है, तो ये वाला स्टेप किया हमने। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो सिर्फ यही पढ़ना है। अगर सिर्फ किसी को कुछ नहीं आता तो आपको चुपचाप एनसीईआरटी में जो दिया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली दिस। ओके, बट अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा आता है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू कैन जस्ट गो फॉर दिस ऑल्सो। ये ग्रीन था, इसने पहले वाइट बनाया, वाइट से फिर इसने बनाया ब्राउन। ठीक है, और अगर कोई बोलेगा ग्रीन से डायरेक्ट सब कुछ बना दीजिए, तो ये आप एक स्टेप और जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया पूरा इसका डिस्क्रिप्शन। अब दूसरा रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आई विल गिव यू। ठीक है, ओके। अब अगर स्टूडेंट आपसे कुछ और डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स पूछते हैं, मैंने बोला था थर्मल डिकम्पोजिशन है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, KClO3, दिस इज़ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, कैटलिस्ट है, अभी मैं कैटलिस्ट ही लिख रही हूँ क्योंकि 10th में ज़्यादा इनका नाम नहीं है आपके पास। तो KCl + O2, दिस इज़ फॉर्मिंग KCl + O2। ये वाइट क्रिस्टलाइन रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। दिस इज़ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ ऑल्सो सॉलिड, दिस इज़ गैशियस। And this is potassium chloride. What is this? Potassium chloride. This is oxygen. I am not writing this. Okay, now we have to balance this. Okay, ये भी thermal decomposition ही है students, so we will give the symbol of heat. अब यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, Cl कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, Cl एक अकेला एलिमेंट है ना, Cl अलग अलग नहीं कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे K इज़ 1, Cl इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2। तो क्या किया जाए स्टूडेंट, यहाँ पर हम अगर इसको 2 कर दे यहाँ पर, इफ़ वी विल पुट 2 हियर, if we will put 2 here, then we have to put 2 here also. इसके लिए क्या होगा, now ये हमारा हो गया, K हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया, this is also becomes 2, Cl will becomes 2 and here also Cl will becomes 2. Then oxygen is now 3 into 2, that is 6. So here we have to do 2 into 3 we will do. Okay, so this is also 6. Now everything is balanced. Okay students, so this is a balanced chemical equation. Okay, this is little bit white and this is I think this is yellowish white. Okay, this will change into a yellow color compound. Okay, that we will deal. Okay, what are the colors and etc. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज़ पोटेशियम क्लोरेट 1। देन थर्ड एक कर लेते हैं, एक FeSO4 वाला इम्पॉर्टेंट है, वो एकदम याद कर लो, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स, वो पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोरेट वाला भी पूछा ही जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स पूछा जाता है आपसे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट। ओके,
ये तो थोड़ा वाइटिश होता है स्टूडेंट, लेड ऑक्साइड थोड़ा येलोइश होता है, ठीक है। मैं एकदम कंफर्म जितना मुझे याद है कलर्स यही हैं, फिर भी कलर्स का मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगी, ठीक है। लेड नाइट्रेट जो होता है वाइटिश ही होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आई हैव रिटन लेड नाइट्रेट लाइक दिस, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे सॉलिड, ओके। यहाँ पे फिर लेड ऑक्साइड बनेगा, ये येलोइश होता है थोड़ा सा लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा येलोइश होता है, ये वाइट होता है, ओके। देन इसके साथ निकलेगा NO2 प्लस O2। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, मीन्स जस्ट गिव सम टाइम टू दिस रिएक्शन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। दिस इज़ ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके स्टूडेंट। सो लेट्स balance it. Pb will be 1, Pb will be 1, N will be here 2 and N will be here also, no here 1। ये सॉलिड होगा बच्चों, ये होगा G, ये होगा G, ओके। देन यहाँ पर N1 होगा, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4 5, 1 + 2 स्टूडेंट्स 5 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करें। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले ना छोटे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, ओके। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल नंबर्स ओनली, ओके। लेट्स सी, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर n को अगर 2 करना है तो यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं। देखो ये जस्ट पेंसिल से करो, ये रिएक्शन थोड़ा सा एक बार में नहीं आएगा, ओके ओके। यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ वी विल पुट 2 हियर, n को 2 करने के लिए, तो यहाँ तो n विल बिकम 2, O नाउ विल बिकम हाउ मच, 4 + 2। यहाँ पर n हो गया 4 + 2 + 1 लाइक दिस, ओके। तो थोड़ा सा बदल जाएगा, तो 4 + 2 6 7, अभी भी ऑक्सीजन नहीं होगा। लेट्स पुट 2 हियर, देन मान लो 2 यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ अगर 2 लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो इफ़ वी विल पुट हियर 2, तो what will happen, this Pb will becomes 2, this Pb will also becomes 2, oxygen will becomes 3 2 जा 6 8, okay, sorry 6 2 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 and this 2, तो this will be 6 into 2 that is 12, okay। 6 × 2 12, इसमें थोड़ा सा है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, देख के करना आराम से। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 2 4 मतलब 8, 2 अगेन आई हैव टू रब, 2 + 4 + 2 मतलब 6 + 2 8। अभी भी ऑक्सीजन का डिफरेंस है, बाकी सब देख लेते हैं। लेट्स सी द अदर एलिमेंट्स। लेड हो गया बैलेंस, नाइट्रोजन 2 2 जा 4 यहाँ पर, और यहाँ पे अभी भी नाइट्रोजन स्टिल 2, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस। लेट्स सी, अगर 2 2 जा यहाँ पे 4 कर देते हैं, इफ़ वी विल पुट 4 हियर, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी मैंने अब आई हैव पुट 4, तो नाउ इट बिकम्स हाउ मच, नाइट्रोजन बिकम्स 4, ओके। नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन नाउ बिकम्स 2 + 8 + 2, 2 + 8 will be 10, 10 + 2 will be 12, तो now it's coming students, see oxygen is now becomes 2 + 8 + 2, तो कितना हो गया 12, तो this is also 12, this is also 12, this is also 4, this is also 4, this is 2, this is also 2, तो दिस इज़ द ट्रिक टू बैलेंस दिस, ठीक है। इस रिएक्शन की और एक ख़ास बात बताती हूँ स्टूडेंट्स। व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बना, NO2 बना, NO2 इज़ अ ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो हर किसी गैस की नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन का नाम लिखना इट्स नॉट एसेंशियल, एवरीवन नोज, ओके। आई एम राइटिंग बिकॉज आई हैव रिटन ऑल द कंपाउंड्स, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खासियत लिखो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ ब्राउन गैस, व्हाट इज़ द
स्पेशलिटी ब्राउन गैस, इट इज़ अ ब्राउन गैस, अंडरस्टूड। एंड ऑक्सीजन इज़ अ कंबस्टिबल गैस, सब जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। लिखो ना लिखो चलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन लिख दो तो भी चलेगा। इफ़ यू विल लीव देन ऑल्सो, ऐसे ऐसे करोगे तो देन दिस विल एनहांस योर आंसर, बाकी चलेगा, इट्स ओके, ठीक है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मीन्स यू हैव टू राइट द केमिकल फार्मूला करेक्टली, यू हैव टू बैलेंस इट करेक्टली, यू हैव टू राइट द केमिकल नेम्स विथ कलर्स। इफ़ यू नो स्पेशल जो प्रेसिपिटेट होते हैं या जो गैस निकल रही है, दैट कलर्स आपको मेंशन कर रहे हैं। ईच एंड एवरी कलर इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन, ओके। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब ब्राउन गैस निकलती है स्टूडेंट्स लेड नाइट्रेट को व्हेन वी विल हीट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब and we have kept lead nitrate in this, lead nitrate that is PbNO3 whole twice। हम हीट कर रहे हैं तो थोड़ी देर हीट करने के बाद it will turn into a yellow compound that is PbO, ठीक है। lead oxide बनेगा, lead oxide। और उसके बाद lead oxide के बाद यहाँ पे कुछ गैस निकलेगी, ब्राउन गैस, ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, दैट इज़ NO2। और ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन तो हम हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ऑक्सीजन भी निकल रही है, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर वी विल डू वन थिंग, एक इंसेंस स्टिक लेंगे, एक माचिस भी ले सकते हैं, वी विल टेक अ इंसेंस स्टिक, इंसेंस जलता हुआ भी ले सकते हो, मतलब जस्ट लाइट द इंसेंस स्टिक एंड देन एक्सटिंग्विश इट। तो वो थोड़ा थोड़ा चिंगारी रहेगा उसके अंदर। इंसेंस स्टिक जब देखते हो ना अगरबत्ती को जैसे बुझा देते हैं तो उसमें रहता है थोड़ा थोड़ा सा चिंगारी सा। एंड देन व्हेन यू विल पुट दिस इंसेंस स्टिक बैक टू दिस, वो इंसेंस स्टिक वापस जलने लगेगा। यहाँ पर आप मान लो अगरबत्ती आपका जो है इंसेंस स्टिक, वी कॉल इट इंसेंस स्टिक, ओके, इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती वी कॉल इट, ठीक है। यहाँ पर अगर अगरबत्ती को लेके जाएंगे इसके अंदर, व्हाट विल हैपन, दैट विल अगेन स्टार्ट बर्निंग अगेन। क्यों? क्योंकि दैट विल गेट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ अ कंबस्टिबल गैस, इट विल सपोर्ट कंबशन एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग। वो धीरे धीरे फिर से अगरबत्ती ऐसे करोगे तो अगरबत्ती से आग जलने, वहाँ से जलेगा, वो दिखेगा, बिकॉज ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। तो इट विल इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इज़ कमिंग आउट, ऑक्सीजन आपका बाहर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है कंबशन को, ये यही बताता है। तो ये सारे हो गए स्टूडेंट्स, जितने भी डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन के। नाउ कुछ और भी डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स आते हैं दैट वी विल डिस्कस, ओके। डिकम्पोजिशन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स आते हैं स्टूडेंट्स, लाइक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में तो H2, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू अ डायग्राम, ठीक है। एनोड कैथोड उसमें होगा, H2 और O2 का इवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम एक बार रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लेते हैं आज, ठीक है। यहाँ पर H2O का इलेक्ट्रोलिसिस, वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है ये, दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट, आई नो यू कैन ईजिली बैलेंस इट। हियर H is 2, O is 1, here H is 2, O is also 2। तो what we will do, यहाँ 2 लगाएंगे, here if we will make it 2, oxygen will be 2 of course, but now H becomes 4, तो here will also put 2, तो now everything will be balanced, okay, the reaction is balanced now। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। यहाँ पर हम एक लेंगे एनोड कैथोड और यहाँ पे पानी ले लेंगे, धीरे धीरे H2 और O2 कहाँ पे अट्रैक्ट करेगा कौन, वो एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, तो मैं उसको आपको बता दूंगी। ऐसे ही NaCl का भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। अब थर्मल बच्चे यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नेक्स्ट करते हैं, फोटोलिसिस या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन,
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में व्हाट वी विल डू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, पर सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे AgBr ये सब सॉल्यूशन को हम लोग लैब में कभी भी बहुत धूप में नहीं रखते, या फिर कांच की बॉटल में पहले के दिनों में तो कार्बन पेपर लपेट के रखते थे, अभी तो ब्लैक बॉटल्स में ही आते हैं ज़्यादातर, तो ठीक है, ताकि डायरेक्ट इसमें लाइट ना पड़े, अदरवाइज़ इसका फोटोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर के जितने कंपाउंड्स होते हैं ना उसका बहुत जल्दी फोटोलिसिस हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, लाइट के कांटेक्ट में आते आते ही। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोलिसिस यू कैन राइट, और समटाइम्स UV भी लिखा होता है, समटाइम्स सनलाइट भी लिखा होता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, लाइट होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, अब AgBr जब हीट करेंगे तो Ag + Br2 विल फॉर्म। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट स्टूडेंट, तो कैसे बैलेंस करेंगे, 2 Br हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ बिकॉज नाउ यू ऑल आर अवेयर। ओके, ये सिंपल रिएक्शन वी कैन ईजीली बैलेंस। यहाँ पे 2 Ag हो गया, तो हियर ऑल्सो वी विल पुट 2, तो एवरीथिंग 2 Ag, हियर भी 2 Ag, 2 Br, हियर भी 2 Br। ओके स्टूडेंट्स, देन AgCl को भी हम कर सकते हैं ऐसे, हियर Ag + Cl2 गिव्स 2 Ag + Cl2। ठीक है, दिस इज़ लाइक मीन्स वी विल फॉर्म द सॉल्यूशन, बट it will be a solid and it will be a gas, it will be a solid and it will be a gas, it will like solid। ठीक है, okay, now students what I was saying कि these are the some of the decomposition reaction which is generally asked and it is given in your NCERT book also, in different reference book also, but sometimes question can be asked which is little bit different, or some exothermic related to some exothermic reaction and some endothermic reaction। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम ऐसा कुछ रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हीट निकल रही है या हीट लग रही है, तो वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अंडरस्टूड? जैसे कि हम वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन किए थे, अगर उसमें रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल आता स्टूडेंट, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑल्सो। क्वेश्चन आता कि आपने हीट किया, यू हैव हीटेड व्हाट, नो फूड इज़ बर्निंग, लाइक फूड इज़ बर्निंग, फूड इज़ C6H12O6, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये बना, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 + H2O + एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, या फिर कंबशन एक रिएक्शन था, कंबशन। ठीक है, कंबशन एक रिएक्शन था, लाइक CH4 + O2, तो CO2 + H2O। समटाइम्स थोड़ी हीट और लाइट भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो द रिएक्शन मे बी इट इज़ इवॉल्विंग, हर रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकले ज़रूरी नहीं है, बट सम ऑफ द रिएक्शन लाइक दिस रिएक्शन ऑल्सो, कैल्शियम ऑक्साइड + H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, प्लस हीट भी निकलती है इसमें बाहर, तो दिस आर इवॉल्विंग हीट, हीट बाहर निकल रही है, रिलीजिंग हीट। तो दीज ऑल टाइप्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन हीट इज एक्सो मतलब एग्जिट, हीट इज इवॉल्विंग, हीट इज इवॉल्विंग, हीट इज इवॉल्विंग। ओके, हीट बाहर आ रही है, लेकिन जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें देखो हीट देना पड़ा है। हर रिएक्शन में हम देख रहे हैं वी हैव टू गिव हीट, हमको हीट देना पड़ा है। आई हैव पुट डेल्टा हियर, वो किसी भी फॉर्म में हो, सनलाइट के फॉर्म में हो, थर्मल के फॉर्म में हो, या फिर यहाँ पर भी हीट देना पड़ा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, वी हैव गिवन हीट। तो जब हीट देना पड़ा है, रिएक्शन को हीट रिक्वायर है, हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके रिएक्शन में कुछ कुछ बना रहा है, तो दैट इज इवोल्यूशन, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। व्हाट इज दैट? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट इज एब्जॉर्बिंग। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, this is called endothermic, this is called endothermic reaction। okay, endothermic reaction। तो याद रहेगा, exo means heat will evolve, या exo मतलब बाहर निकलना, heat will evolve,
इवॉल्व आउट लिख देती हूँ तो याद रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, सम ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक समटाइम्स, बट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक। वो हीट लेके ही, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक ले, चाहे वो सनलाइट ले, चाहे वो क्या बोलते हैं फोटोलिसिस करें, सनलाइट ले, चाहे नॉर्मल हीट ले, गैस बर्नर का हीट ले, या आग जला दे वैसा हीट ले तो बट वो हीट ले रहे हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन जो है, डीकम्पोजिशन में सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, डीकम्पोजिशन के रिएक्शन। और कुछ कॉम्बिनेशन, फ्यू कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हो सकते हैं, फ्यू कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक, फ्यू कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने आज पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये टाइप पढ़ा। फिर इसमें मैंने तुमको 2-3 चीज़ें बताई कि इसको 1 स्टेप में यू कैन रिमेंबर, और यू कैन रिमेंबर इन 2 स्टेप ऑल्सो। इन एग्ज़ाम अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर, ओके। ज़्यादातर एग्ज़ाम में सिंपल ही पूछा जाता है। एंड देन दिस वन, पोटेशियम क्लोरेट, then lead nitrate, then we have done this electrolytic decomposition, then we have done this photolytic decomposition. then photolytic decomposition में एक और चीज़ इसमें पूछा जाता है, फोटोग्राफी में ये कौन सा यूज़ होता था? तो यही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज़ होता था, ब्लैक एंड वाइट। इसको मैं भी ब्लैक एंड वाइट से आई एम राइटिंग, ओके। This reaction was used in black and white photography. कहाँ यूज़ होता था? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखना ये सब। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फ्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं, फ्यू कॉम्बिनेशंस एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, फ्यू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। बट जो डीकम्पोजिशन है, बट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डीकम्पोजिशंस, दैट डीकम्पोजिशंस रिएक्शन आर generally endothermic in nature because there is a absorption of heat. Understood? Okay students, so decomposition reaction mostly we have done. In the next class we will do some question, or what you want student, you can tell me. You can do the question answer and practice papers after the class, or after the whole chapter, or after every topic you want me to discuss the practice papers. If you want to discuss me the practice papers, I will discuss the practice papers of combination reaction and decomposition reactions together. Okay, then we will proceed to displacement reaction. आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूँगी. Understood students? So I hope this is clear. This much you will practice. Okay students? Okay students, just please keep me motivated and subscribe the channel. Okay students, and you can improvise me also. If anywhere you want any improvisation, just please let me know. Give your valuable feedback. Thank you students. Bye bye. Love you bachcha.